जिंदगी को अगर समझना है, जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखें, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखें। इसी के साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। नहीं, आज विशेष हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ अपवर्तनांक पर। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्तनांक जो होता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अपवर्तनांक किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा आपसे पूछता है परीक्षा में, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से याद कीजिए कि कैसे इसको परिभाषा हम लोग सबसे पहले इसको परिभाषा याद करेंगे, और परिभाषा जब याद हो जाएगी उसके बाद इसके बारे में समझेंगे कि अपवर्तनांक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग याद करते हैं। देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश की, किसी माध्यम में होना चाहिए, प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे माध्यम हो गया ना। अब यहाँ से प्रकाश आपतित हुई, और आपतित होने के बाद इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह माध्यम के चलते यह थोड़ा सा मुड़ गया। तो यह मुड़ने की जो क्षमता है, प्रकाश की दिशा, ऐसे दिशा था, जाना था इसको ऐसे, लेकिन इसके दिशा में परिवर्तन आ गया। तो इसके दिशा के जो परिवर्तन के जो क्षमता है, मतलब प्रकाश की किरण को, दिशा को जो बदल दिया, उसके अंदर जो क्षमता है ना, वही अपवर्तनांक। समझे कि नहीं? जैसे मान लेते हैं प्रकाश की किरण आ रही है, और आने के क्रम में यह यहाँ से क्या कर, दिशा को अपना परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। इसी के क्षमता को हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहते। जैसे हम क्षमता के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आपको रोक दिया कि नहीं, इस दिशा से नहीं जाइए। जैसे मान लेते हैं आपको जाना है पकड़ी दल जा रहे हैं, तो पकड़ी दल आपको जाने का ही रास्ता है, लेकिन कोई आया रास्ते में, कहा गए इस रास्ते से नहीं जाना है। कभी कभी रोड जाम हो जाता है, देखे है ना, कभी रोड जाम हो जाता है। भाई पासे की बात करें, कहीं रोड जाम हो जाता है, मतलब मर्डर हो जाता है तो रोड जाम हो जाता है ना, तो लोग घेर देता है, इस दिशा में नहीं जाना है। तो क्या किया, उस दिशा में बदल लेता है, वो दूसरे दिशा से होके, दूसरे रूट से अपना होके जाता है। तो जो रोका वही तो अपवर्तनांक है। समझ गए ना? तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। अब समझ में आया? ठेठी भाषा में समझ ना गए कि अगर कहीं मर्डर हुआ है रोड पे, तो वहाँ पे लोग क्या करता है, रोक देता है, वो रोड को जाम कर देता है कि इस रोड से नहीं जाना है। तो बस वाले चाहे गाड़ी घोड़ा वाला क्या करता है, दूसरा रूट का तलाश करता है, तो वो दूसरा रूट से जाता है, तो अपने दिशा बदले कि नहीं। उसी तरह प्रकाश की किरण आ रही है, तो उसके दिशा में बदलने की क्षमता, उसके दिशा को बदल दिया। ऐसे प्रकाश की किरण आ रहा था और इसको जाना था सीधे, लेकिन इसकी दिशा को क्या किया, बदल दिया। उसी को क्षमता को तो अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक समझ में आ गया? चलिए, जब अपवर्तनांक समझ में आ गया तो आगे हम इसका परिभाषा एक और है जो रेशियो वाला है, उसको बताते हैं। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में, अब शून्य क्या होता है? शून्य मतलब हवा को शून्य कर, वायु को शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य, समझ जाइएगा, यानी वायु को ही शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक, रेशियो कहते हैं, कि अनुपात, उसका रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसको परिभाषा से थोड़ा सा समझिएगा
किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप लोग इस मतलब ऐसे परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा, प्रकाश की चाल, किसी का अपवर्तनांक पूछे, अब अपवर्तनांक समझ गए। अब हमको पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी एक माध्यम है ना, चलिए कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, नहीं मतलब शीशा का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, नहीं। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो अपवर्तनांक का एक नियम होता है, अपवर्तनांक का एक नियम होता है, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब हवा, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यह मेरा नियम है, फॉर्मूला है, ध्यान दो। क्यों उलट रहा है, बंद करो उसको, ध्यान से समझो। अपवर्तनांक के बारे में समझो, अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल। अब देखिएगा यहाँ पे शून्य क्या होता है, तो हम शून्य को ही हम वायु बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल, आपको पता है वायु में प्रकाश की, नहीं बोलिए अभी, प्रकाश की चाल वायु में यानी शून्य में, इसको शून्य हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शून्य। वायु में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, ये वायु में प्रकाश की चाल तो हो गया। पानी में प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर लगभग होता है, पूरा बराबर नहीं होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यह जब आपको प्रकाश की चाल जब याद है तो अपवर्तनांक भी आपका निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले एक बताते हैं आपको, अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है यह क्या है, अपवर्तनांक निकालने का यह फॉर्मूला है आपका। अपवर्तनांक कैसे निकलता है, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है, जैसे मान लेते हैं हमको किसका निकालना है, वायु का निकालना है। वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, पहले निकालेंगे वायु में। तो चलिए वायु में निकालते हैं। तो जिस माध्यम में निकालना होता है, जैसे वायु में अपवर्तनांक, वायु में अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए वायु में पूछा है यानी हवा में, तो अपवर्तनांक का हमारा फॉर्मूला क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब वायु, शून्य मतलब वही ना, तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में पूछा है, किसका पूछा है, वायु का। तो सबसे पहला फॉर्मूला, शून्य में प्रकाश की चाल आपका कितना है, 3 लाख। तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिए, ठीक है। अच्छा, बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में पूछा है, किसमें पूछा है, वायु में ही। तो वायु में कितना है, 3 है, तो इसमें भी 3 लाख। ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं करिए, बहुत अच्छा से समझिए, हो गया। अब देखिए यह 3 लाख है, पूरा कट गया, ये तो पूरा कर दिया, यानी ये खो गया। अब आप कह सकते हैं, अब आपसे पूछा जाएगा वायु में अपवर्तनांक कितना, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। अपवर्तनांक लगभग 1 हुआ, इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब देखिए वायु का तो निकल गया, अब आगे हम लोग देखेंगे
कि पानी में अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक कितना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, पानी में अपवर्तनांक, चाहे पानी का अपवर्तनांक। अब देखिए फिर उसी तरह शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटा। अब देखिए पहले तो शून्य में हो गया, दूसरा में जिसमें पूछा है तो पानी में है, तो पानी का कितना है 2,25,000, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको किलोमीटर से किलोमीटर करेगा, 3 से 3 को 0 से 3 को 0 खत्म है ना, 5 से कटा दीजिए, 5 छक 30 और 0, अब 5 चौका 20 और 5 25, 15 से 15 तिया 45 और 15 चौका 60 कटा देंगे, यानी हो जाएगा 4/3। इसको हम लिख सकते हैं, भाग दीजिएगा तो 3 इकाई 3 और 1 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे ऐसे आएगा, यानी 1.33 आपका ये हो जाएगा। यानी पानी का अपवर्तनांक 1.33। देखिए भाग दीजिए, आपको भाग नहीं आता है तो पहला क्लास में चले जाइए। 1 आया, नहीं भाग लगा तो दशमलव पड़ेगा, 0 आया, 3 तिहाई 9, 1 आया 0, 3 तिहाई 9, 1 आया 0, 3 तिहाई 9, 3 दिन आते रहेगा तो हम 2 ही अंक तक लिखेंगे 1.3। यानी पानी का अपवर्तनांक हमारा हो गया 1.3। पानी का निकाल लिए, हवा में हो गया, पानी में हो गया, अब कांच में अपवर्तनांक, ठीक है, कांच माने शीशा, कांच में अपवर्तनांक, देखिए कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, देखिए तो शून्य में प्रकाश की चाल, और जिसका पूछा है उसमें तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटा, उसके बाद में कांच में कितना है 2 लाख, तो लिख देंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको कटाएंगे 1 0 से 1 0 से, ठीक है कट गया, यानी हो जाएगा 3/2। अब इसको भाग दीजिए, 3 में भाग दीजिए, 2 से 2 इकाई 2 1 0 और 2 5 10, यानी कट गया, यानी हमारा आ गया 1.5। यानी कांच में प्रकाश का जो चाल है, या सॉरी कांच में जो प्रकाश का कांच में अपवर्तनांक जो है वह क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। चलिए इसके बाद में एक डाटा दिया हुआ है, देखिएगा अपवर्तनांक का पूछता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि मतलब वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग तो 3 को निकाल लिए हैं, जिसका प्रकाश के चाल हमको मालूम था उसको निकाल लिए हैं। जैसे वायु में प्रकाश की वायु का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकाल लिए थे ना इसके पिछले वीडियो में। तो मतलब उसी को अब थोड़ा सा हमको क्या करना है, एक डाटा के रूप में बनाए हैं, उसको जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको बताते हैं। जैसे वायु में प्रकाश की चाल 1.0003 दिया है, इसको 1 आप मान सकते हैं, दशमलव के बाद 3 है तो उसको उतना मायने नहीं रखता है। यानी वायु में प्रकाश का जो वायु का जो अपवर्तनांक होता है, हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है। 1.003 भी रहेगा, अगर ऑप्शन उस तरह रहता है 1.003 तब 1.003 ही मानना है, अगर नहीं रहेगा तो 1। ठीक है, तो वायु में अपवर्तनांक क्या हो गया 1। पानी में निकाले थे हम लोग 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33। देखिए दशमलव के बाद अंक को 33 नहीं पढ़ते हैं, इसको 33 नहीं पढ़ते हैं बल्कि इसको 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 3। उसके बाद किरोसिन में, मतलब किरोसिन मतलब क्या होता है, मटिया तेल में अपवर्तनांक होता है 1.44। एल्कोहल मैंने शराब को कहा जाता है, एल्कोहल शराब, वाइन को एल्कोहल कहा है। ठीक है, तो इसका अल्कोहल में होता है 1.36। और तारपीन के तेल होता है, तारपीन होता है 1.4, इसका अपवर्तनांक 1.47 होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड में 1.63 और बेंजीन में 1.50, पिघला क्वार्टज में 1.46, बर्फ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। बर्फ में 1.31, क्राउन कांच में 1.48, फिलंट कांच में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कनाडा मनिकाय ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बताते हैं देखिएगा यहाँ पे। जैसे हीरा बहुत VBI है, VBI हीरा का अपवर्तनांक यह परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक क्या है, तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा। पहला इंपॉर्टेंट हुआ हीरा का 2.42 हीरा का अपवर्तनांक आपके 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछने वाला है। उसके बाद में वाई VBI है, पानी VBI है, ठीक है, वायु पानी VBI। उसके बाद एगो बेंजीन कर लीजिए, बेंजीन इंपॉर्टेंट VBI 1.50 VBI हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बर्फ कर लीजिए, ठीक है, इतना ही ज़्यादा याद नहीं करना है। इसके बाद एक एल्कोहल भी कर लीजिए, एल्कोहल भी ठीक है, और केरोसिन, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। वायु, पानी, केरोसिन, एल्कोहल, बेंजीन, बर्फ और हीरा कई गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 गो आप याद कर लीजिए। इसमें से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जो अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसमें भी यह पूछ सकता है। इसलिए बर्फ का अपवर्तनांक तो हम आपको याद कराते हैं एक बार, इस 7 को हम एक बार याद कराते हैं। ये मेरे मतलब ध्यान से देखिए कि इसी समय याद हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले 3 गो चीज़ को हम जानते हैं, 7 गो में 3 गो हम जानते हैं, अभी निकाले हैं नहीं। एक हो गया वायु का अपवर्तनांक माने हवा का अपवर्तनांक 1, उसके बाद में पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33। उसके बाद में आ जाइए आप कांच का अपवर्तनांक 1.4 नहीं ये थोड़े कांच का 1.50 कांच 1.44 और एल्कोहल का 1.34। तो 1 2 3 4 गो याद हो गया, नहीं 4 गो याद हो गया, 5 देखिएगा फिर से। वायु का अपवर्तनांक 1, पानी का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का 1.44, एल्कोहल का 1.36 और बेंजीन का 1.50, बेंजीन का 1.50 और एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, बस बर्फ का 1.31, बर्फ का 1.31। और इस तरह से हीरा VBI बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हीरा 2.42, ठीक है। इस तरह से यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।